हेलो स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.1 का। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसकी जो थ्योरी है हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इन फिगर 6.14। तो ये है आपका फिगर 6.14 जो कि बुक में है। लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट ओ, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, पॉइंट ओ पर। ठीक है। इफ ए ओ सी मीन्स ये वाले एंगल की बात हो रही है, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाले एंगल और इस वाले एंगल की बात हो रही है, और इन दोनों का प्लस कितना गिवन है हमको, 70 डिग्री, राइट। एंड एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये वाला गिवन है 40 डिग्री, राइट। फाइंड एंगल बी ओ ई ये वाला हमको एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई इस वाले एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि देखो ये वाला एंगल हमको कितना गिवन। अच्छा, पहली बात तो ये देखो, ये ए बी क्या है, ये लाइन है, राइट। और ये सी डी ये भी क्या है, लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। और मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखना एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी बी ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। रीजन में लिखना है यहाँ पर। अच्छा, आप जो भी लिख रहे हैं ना उसका रीजन देना आपको बहुत जरूरी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी कितना गिवन है, 40। ये आपका आया एंगल ए ओ सी, क्या आया, ये आपका एंगल ए ओ सी, ये कितना आया 40, क्योंकि इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बट लेकिन आपको क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना गिवन है, 70। ये हमको गिवन है, राइट। एंगल ए ओ सी इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 40। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना जाए, 70 माइनस 40, प्लस का 40 इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30। पहला एंगल आ चुका है आपका, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री, राइट। समझ में आया, ठीक है। अब निकालना है हमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल सी ओ ई। पहले हम एंगल निकालते हैं एंगल सी ओ ई, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं हम, एंगल सी ओ ई। तो एंगल ए ओ यहां से चल रहा है, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस ये सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना होता है, 180। ठीक है, कितना होता है, 180। और रीजन क्या है, क्या रीजन है, क्यों लिखा हमने 180, तो लीनियर पेयर। ये हमने सब प्रीवियस चैप्टर में बताया कि लीनियर पेयर के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये आपको पहले ही गिवन है, कितना है, 70। तो इन दोनों को हटाकर मैं क्या लिख देता हूं, 70 इज इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस प्लस का 70 इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस का। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 110। ये आपका आया एंगल सी ओ ई, ना कि उसका रिफ्लेक्स, राइट। अब मैंने रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू होता है 360 माइनस एंगल सी ओ ई। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल्स ऑफ सी ओ ई यदि आपको निकालना है तो 360 में से यही एंगल सी ओ ई को ही आपको माइनस करना होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा 360 माइनस 110, तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा 250 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
यदि आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। थैंक यू।